हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वर्ग 3 के लिए वह कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से आप परीक्षा से या नियुक्ति से वंचित हो सकते हैं, और ऐसे कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको तैयार रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आज हम इस वीडियो में यह जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट है कि यदि उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण व सहकारी सोसाइटी या केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से औचार के कारण बर्खास्त किया गया है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पहले से पदस्थ थे और आपके अपशिष्ट या औचार के कारण आपको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया है तो आप द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी अभ्यर्थी जो ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो, जैसे नैतिक अधर्मता के अंतर्ग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। दोस्तों, यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें लड़कों को कन्फ्यूज रहता है। दोस्तों, मैं खुद पुलिस में हूँ, इस पॉइंट को आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपके विरुद्ध कोई मामला है जो थाने में दर्ज किया गया है, तो अगर वो उसमें आपको दोषी सिद्ध ठहराया जा चुका है, अगर आपके लिए सज़ा घोषित हो चुकी है दोस्तों, तो आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके विरुद्ध मामला है जो थाने में दर्ज किया गया था, उस पर आपका क्या है जो अपन बोलते हैं राजीनामा हो गया है, आप उसमें कोई दोष आप पर नहीं ठहराया गया है, आपका केस रफा दफा हो गया है, तो दोस्तों आप नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। यह नहीं होता है कि आपका एक बार मान के चलो थाने में केस दर्ज करवा दिया तो आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसमें क्या है कि देखा जाता है कि कौन सा केस आप पर दर्ज किया गया था और उसका निर्णय आया है कि नहीं आया है। अगर आपके ऊपर कोई दोष नहीं है तो आप नियुक्ति के लिए पात्र रहते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है। दोस्तों, ऐसा तो कोई आज के समय में होता नहीं है, यह पॉइंट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, जो तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट है दोस्तों, वह है सरकारी कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको एनओसी लेना बहुत ही ज़रूरी है, और वह एनओसी आपको डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन जब आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों, तो उसमें आपको एनओसी दिखानी पड़ेगी। दोस्तों, एक ये संतान वाला है कि अगर आपकी संतान 2001 के बाद हुई है एक संतान, और एक अगर उसके पहले हुई है, तो मतलब टोटल 2 संतान होनी चाहिए कैसे भी। लेकिन अगर आपकी 2 जुड़वा संतान हुई हैं एक साथ, मतलब जो लास्ट की डिलीवरी थी उसमें आपकी जुड़वा हुई है, तो भी आप नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए किसी भी साधन के समर्थन अभी प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन उसके उपस्थित होने के लिए निर्हर्त माना जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, तो भी वह क्या नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाएगा। दोस्तों, इसमें जो था मेन पॉइंट यही था जिसमें लड़कों को कन्फ्यूजन रहता है, वह था दोस्तों ये तीसरे नंबर का पॉइंट कि जो थाने में है जो मामला दर्ज हो जाता है तो उससे क्या होता है। यह पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। दोस्तों, जो 6वें पॉइंट में लिखा है कि संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 7 दिवस में पद स्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। दोस्तों, जब आपका नियुक्ति लेटर जारी हो जाएगा तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको पद स्थापना जो स्थल है आपका वहाँ पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट के साथ में कार्य एवं मतलब जो है लाएंगे। अभिलेख का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त, जिला संयोजक जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जनजाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार है। दोस्तों, आपको 3 स्वप्रमाणित मतलब वो प्रति हैं जो उनका सेट बनाकर रखना है और 7 दिवस के अंदर वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है।
दोस्तों देखते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट है दोस्तों आपका नियुक्ति आदेश। नियुक्ति आदेश तो दोस्तों आपको ले जाना ही पड़ेगा। और इसके बाद में 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हो गई, आधार कार्ड वगैरह, ये सब तो आपके पास रहता ही है। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, जो अनुसूचित जनजाति OBC है, इनके लिए दोस्तों नवीनतम वो है होना चाहिए। दोस्तों अगर विकलांग है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट। अगर आप देखते हैं वर्ग 3 में अगर अतिथियों को वो लेते हैं तो अतिथि का अनुभव प्रमाण पत्र भी चाहिए। और दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो NOC बहुत ज़रूरी है। और जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होते हैं दोस्तों, शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, उसका डिप्लोमा भी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट और डिप्लोमा, DLED की मार्कशीट या डिप्लोमा। और दोस्तों फाइनल अगर आपने लगाई है तो उसकी डिग्री और मार्कशीट दोनों चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों आपको शपथ पत्र भी चाहिए पड़ेगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं शिक्षा से संबंधित वह समस्त डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों एक पॉइंट इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं डॉक्यूमेंट में कि अगर आपने 2 डिग्री एक साथ की हैं लेकिन उसमें एक रेगुलर है और एक प्राइवेट है तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दोनों डिग्रियां क्या है, मान्य होंगी। अगर एक रेगुलर है और एक प्राइवेट है तो आपकी डिग्रियां मान्य होंगी, आप नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। और अगर आपने दोनों क्या है प्राइवेट की हैं, जैसे आपने B.Ed है वो भी प्राइवेट की है, या 12वीं या स्नातक है आपने वो भी प्राइवेट की है, तो भी आपकी क्या है वो मान्य होंगी। और दोस्तों इसमें क्या है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्कोर कार्ड भी चाहिए होता है। और चरित्र सत्यापन के संबंध में प्रशासन विभाग के द्वारा जो शपथ पत्र रहता है वो भी चाहिए होता है। और दोस्तों संबंधित अभ्यर्थी की पदस्थापना जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत जिला अधिकारी द्वारा दी गई पदस्थापना संस्था में पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 7 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी दोस्तों प्रस्तुत करना पड़ता है। दोस्तों आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र जे बाद में बनवाना पड़ता है। और दोस्तों जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है चरित्र सत्यापन है दोस्तों, वह भी आपको थाने से करवाना पड़ता है। दोस्तों तो यह जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे इसके बारे में मैंने बात की। और शिक्षा से शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी आपको अपडेट चाहिए है इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।